उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की उत्पत्ति। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल के बारे में खूब वर्णन किया गया है। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी कथा में भगवान शिव के परम भक्त राजा चंद्रसेन और गोप बालक का जिक्र मिलता है। एक बार राजा चंद्रसेन भगवान शिव की पूजा में अत्यधिक लीन थे। उस वक्त गोप बालक वहां से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देख गोप बालक ललाहित तो उठा और पूजा करने की इच्छा उसके मन में जाग उठी। रास्ते में जाते हुए वह बालक पूजा सामग्री जुटाने में जुट गया, पर वह पूजा का सारा सामान नहीं जुटा सका। पर उसके मन में जागृत हुई वह इच्छा कम न हुई और उसने एक सामान्य पत्थर लेकर ही भगवान शिव की पूजा करना आरंभ कर दिया। उसने पत्थर पर पुष्प, चंदन आदि अर्पित किए और राजा की ही भांति उपासना में डूबता चला गया। गोप बालक की माँ ने भोजन के लिए कई बार उसे आवाज लगाई, परंतु वह बालक अपनी जगह से न हिला और पूजा में ही लीन रहा। गोप बालक की माता को उसकी हठ देख अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने वह पत्थर उठाकर फेंक दिया। अपनी माता का क्रोध देखकर वह बालक जोर जोर से रोने लगा। बालक के अश्रु निकल रहे थे, साथ ही मुख से भगवान शिव का नाम, ईश्वर का नाम पुकारते हुए ही वह बेहोश हो गया। बालक की श्रद्धा भक्ति देख भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। जब वह हठी गोप बालक होश में आया, तब उसने देखा कि उसके सामने स्वर्ण और रत्नों से बना एक विशालकाय मंदिर खड़ा है, जिसमें एक अत्यधिक प्रकाश वाला ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह देख वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और फिर से भगवान शिव की भक्ति में खो गया। इसे ही आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। उज्जैन महाकाल के मंदिर में रहस्य। उज्जैन महाकाल मंदिर में एक रात भी नहीं टिक सका कोई राजा। जानिए इसके पीछे भी एक रहस्य है। उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा एक रात भर नहीं टिक सका। महाकालेश्वर मंदिर को भूलोक का नाभि स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर के शिखर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित महाकालेश्वर मंदिर की कीर्ति देश विदेश में फैली हुई है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले श्रद्धालु महाकाल का दर्शन करने जरूर आते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि यहाँ कभी विक्रमादित्य के बाद कोई राजा एक रात भी नहीं टिक पाया। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव ने महाकाल का रूप दूषण नामक दैत्य का वध करने के लिए धारण किया था, जिसके वध के बाद भगवान शिव को कालों का काल महाकाल कहा जाने लगा। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग तीसरा और बेहद खास ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में पूरे साल भक्त भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने आते हैं। विदेशों से भी लोग यहाँ बड़ी संख्या में महाकाल का दर्शन करने आते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर में साल के 12 मास भक्तों का तांता लगा रहता है। उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर के शिखर से कर्क रेखा गुजरती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में स्थापित महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना द्वापर युग में नंद जी की 8 पीढ़ी पहले हुई थी। पौराणिक कथाओं की माने यह मंदिर 800 से 1000 वर्ष से भी पुराना है। इस मंदिर का विस्तार राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, जबकि आज का जो महाकाल मंदिर है उसका निर्माण 150 वर्ष पूर्व राणोजी सिंधिया के मुनीम रामचंद्र बाबा शेणबी ने करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में मंदिर से जुड़े प्राचीन अवशेषों का भी प्रयोग किया गया। यह मंदिर 108 स्तंभों पर बना हुआ है। महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। ऐसे में उनके अलावा इस नगरी में कोई दूसरा शासक या राजा नहीं रुक सकता। पौराणिक कथाओं के अनुसार विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं रुक सका। इस मंदिर का इतिहास है कि जिस व्यक्ति ने भी यह दुस्साहस किया कि वह
घिरकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए आज भी कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन में रात नहीं बिताता है। इस मंदिर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग 3 भागों में विभाजित है, जिसके निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर शिवलिंग स्थापित है। मंदिर से कुछ ही दूर पर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि माता का मंदिर है। ऐसे में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के इतने करीब होने की वजह से इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। मंदिर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान श्री गणेश और उनके भाई कार्तिकेय की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ सावन के महीने में हर साल महाकाल की सवारी निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान महाकाल उज्जैन का भ्रमण करने के लिए पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। महाकाल मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव को जगाने के लिए भस्म आरती की जाती है। माना जाता है कि जो भी भक्त इस भस्म आरती में शामिल होता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। कहा जाता है कि राक्षस की राख से भगवान शिव ने अपना श्रृंगार किया था, तभी से भस्म आरती की प्रथा चली आ रही है।